नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए निक टैटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की ऑडियो बुक सुनाने जा रहे हैं। यह किताब उन लोगों के लिए है जो आज भी अपने पास्ट की बातों में उलझे हुए हैं और इतना उलझ चुके हैं कि वो बातें उन्हें आगे बढ़ने के लिए जैसे रोके हुए हों। अक्सर हम अपनी पुरानी बातों को लेकर ज़्यादा तनाव में रहते हैं और यह तनाव हमारा आज खराब करता है। हम अपनी पुरानी गलतियों को लेकर इतने तनाव में रहते हैं कि कई बार हम रातों को ठीक से सो भी नहीं पाते। कभी कभी हमारा तकिया आंसुओं से गीला तक हो जाता है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? आप सुनना चाहते हो लेकिन आपका दिमाग शांत नहीं है, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी किसी चीज़ को पकड़ कर रखा है, किसी रिश्ते को, किसी उम्मीद को, किसी गलत फैसले को। यह पकड़ समय बीतते बीतते इतनी मजबूत होती चली जाती है कि वह हमें अंदर से तोड़कर रख देती है। दिल चाहता है कि सब एक बार पहले जैसा हो जाए। दिल सोचता है कि मैं जैसे पहले मुस्कुराता था, चैन से सो पाता था, मन लगाकर अपना काम कर पाता था। लेकिन सच्चाई यह है कि जिन बातों को हम पकड़ते हैं, उनके बारे में जितना सोचते हैं, हम उतना ही डूबते चले जाते हैं। दोस्तों, आपने कभी समंदर में तैरते हुए यह महसूस किया कि अगर आप हाथ पैर मारते रहो, डर के मारे जकड़े रहो, तो आप डूब जाओगे। लेकिन अगर आप खुद को ढीला छोड़ देते हो, समर्पण कर देते हो, तब आप देखते हो कि आप ऊपर आ जाते हैं, तैरने लगते हैं। यही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, मतलब छोड़ देना, समर्पण कर देना, खुद पर भरोसा रखने की कला। इस किताब के राइटर निक टैटन ने दुनिया भर के लाखों लोगों को बताया है कि छोड़ना या किसी चीज़ के बारे में सोचना बंद कर देना जो तुम्हारे बस में नहीं है, यही समझदारी है। किसी चीज़ के बारे में ना सोचना यह समझदारी है, यह साहस है। यह किताब हमें बताती है कि जब हम अपने अतीत में जीते हैं, अतीत की बातों में उलझे रहते हैं, तो आज की ताकत और आने वाले कल की रोशनी को खो देते हैं। अक्सर हम यही सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया कि लोग मुझे समझते नहीं हैं, क्यों मैं ही हमेशा चोट खाता हूँ, क्यों लोग मुझे प्यार नहीं करते। पर हमें इन सवालों के जवाब नहीं मिलते। दोस्तों, इन सवालों का कभी अंत नहीं होगा। हमें इन सवालों के ऊपर उठना होगा। हमें जवाब नहीं, आज़ादी ढूंढनी होगी, और यह आज़ादी हमें तब मिलेगी जब हम छोड़ना सीख जाएंगे। दोस्तों, ये 3 शब्द सुनने में बहुत छोटे हैं, पर इनका प्रभाव हमारी लाइफ में बहुत गहरा है। जब हम छोड़ देने की इस कला को अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं, तब हम चैन से सो पाते हैं, मन लगाकर अपना काम कर पाते हैं, अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव कर पाते हैं। चलिए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। एक आदमी से कहा गया कि तुम्हें 1 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में पूरी करनी है। तय समय में दूरी करने के बाद वहाँ तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। उसने चलना शुरू किया। रास्ते में उसे कुछ लोग मिले। उसने उनसे बात की, उनकी बातों का जवाब भी दिया। फिर वह आगे चल दिया। फिर आगे जाकर रास्ते में कुछ लोग उसे ऐसे भी मिले जो उसकी बुराई कर रहे थे। वह उनसे भी उलझ गया। रास्ते में और भी बहुत सी बातें हुईं जिनका उसने भरपूर जवाब दिया। ऐसा करते हुए वह उस 1 किलोमीटर की दूरी को, जो उसे 30 मिनट में पूरी करनी थी, वह तय नहीं कर सका। जब वह दूरी तय करने के बाद पहुंचा, तो उसे वहां इनाम नहीं मिला, क्योंकि उसने अपने काम पर फोकस नहीं किया। रास्ते में मिलने वालों को उसने नहीं छोड़ा, उसने उनका जवाब दिया। वह यह भूल गया कि जब वह इसी रास्ते से वापस लौटेगा तो वे सभी लोग उसे वहीं मिलेंगे, लेकिन वह जब लौट रहा होगा तो उसके हाथों में इनाम होगा। दोस्तों, इसीलिए हमें छोड़ देने की कला को अपने अंदर विकसित करना होगा, और जब हम छोड़ना नहीं सीख पाते तो यह हमारी रातों की नींद, हमारे मन की शांति और हमारे चेहरे की मुस्कुराहट तक को छीन लेता है। यही है ओवर थिंकिंग, दिमाग की एक ऐसी जेल जिसकी सलाखें बाहर से नहीं, अंदर से बनी होती हैं। और इस जेल के कैदी भी आप होते हैं और जेलर भी। आप हर रोज़ अपने आप को उन बीती हुई बातों के लिए सज़ा देते हैं जिन्हें सुधारना आपके हाथ में नहीं, और उन लोगों की बातें सोचकर भी अपने आप को सज़ा देते हैं जो कभी तुम्हारे थे नहीं। निक टैटन ने इस किताब के द्वारा बहुत ही खूबसूरती और समझदारी से बताते हैं कि ओवर थिंकिंग हमारे अंदर भ्रम पैदा करती है। ऐसे में हम सोचते हैं कि जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना बेहतर फैसला ले पाएंगे, कुछ नया समझ पाएंगे।
पर सच्चाई यह है कि ओवर थिंकिंग एक नॉर्मल सोच नहीं, यह सेल्फ टॉर्चर है। यही सेल्फ टॉर्चर हमारी नींद छीन लेता है। टेटन कहते हैं कि ओवर थिंकिंग तब पैदा होती है जब हम क्लियरिटी की तलाश में डर को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा हमें कंट्रोल मिलेगा, लेकिन हकीकत में हम कंट्रोल खो देते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इससे निकलना पॉसिबल है? तो जवाब है हाँ, पॉसिबल है। तो सबसे पहले हमें खुद को जानना होगा। जितना हम खुद को जानेंगे उतना ही हम अपनी ज़िंदगी के बारे में समझ पाएंगे। इससे हमें यह तय करने में आसानी होगी कि कौन सी चीज़ें हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। जब हम छोड़ना सीखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें हमारी लाइफ अपने हालातों पर छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें उन चीज़ों पर गौर करना चाहिए जो हमारे बस में है। अगर कोई चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है तो उसके बारे में व्यर्थ की चिंता करके खुद को परेशान करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि अगर बारिश हो रही है तो आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे हाथ में छाता है, उसे लेकर आप बाहर जा सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर कोई इंसान अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा तो उसे बदलने की कोशिश करने की बजाय आप अपने आप को बदलें, अपनी उम्मीदों को एडजस्ट करें। जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझना शुरू कर देते हैं तो आप यह जान पाते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं और कौन सी वे चीज़ें हैं जो आपके दिलो दिमाग पर सिर्फ बोझ बनकर रह गई हैं। अगर कोई बात आपको बार बार दुखी कर रही है तो उसे छोड़ना ही सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन किसी बात को छोड़ना या जाने देना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब आप छोड़ना सीख जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा आ जाती है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी चीज़ हमें परेशान करती है वह है हमारे खुद के विचार और इमोशंस। हम अपने ही ख्यालों में उलझ जाते हैं और उन्हें अच्छा या बुरा जज करने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने विचारों और इमोशंस को बिना जजमेंट के देखेंगे तो हम अपने दिमाग को पहले से ज़्यादा शांत, क्लियर और बैलेंस्ड बना सकते हैं। इसे कहते हैं नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन, यानी बिना किसी जजमेंट के खुद को और अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना। जब भी हमारे मन में कोई विचार आता है या हम किसी इमोशंस को महसूस करते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन होता है उसे अच्छा या बुरा कहना। अगर हमें खुशी मिल रही है तो हम अच्छा मानते हैं, और अगर कोई विचार हमें दुखी कर रहा है तो उसे बुरा। और इस पूरे प्रोसेस में हमारा दिमाग थॉट्स और इमोशंस के बीच उलझकर रह जाता है। हम अक्सर कभी कभी नेगेटिव चीज़ों को पकड़कर बैठ जाते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते हैं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ने लगता है। लेकिन अगर हम उन्हीं थॉट्स और इमोशंस को सिर्फ एक दर्शक की तरह देखें तो वह थॉट्स और इमोशंस कब आएंगे और कब चले जाएंगे वह हमारे दिमाग को परेशान किए बिना हमारे लाइफ से चले जाएंगे। निक टेंटन एक बहुत ही गहरी और प्रभावशाली बात कहते हैं कि इमोशंस डिटैचमेंट का मतलब डिस्कनेक्ट होना नहीं है, बल्कि बैलेंस्ड में रहना है। मतलब यह नहीं है कि किसी भी बात का आपके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, आप पत्थर बन जाएं। मतलब सिर्फ इतना है कि आप किसी और की मौजूदगी को आप अपनी खुशी की शर्त ना बनाएं। जब आप यह सीख जाते हो तब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो। दोस्तों, छोड़ना या जाने देने का मतलब यह नहीं है कि हर किसी चीज़ के साथ ऐसा करें। इसका मतलब यह है कि हमें उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है या रिएक्ट नहीं करना है जो हमें पैनिक करती हैं। हम अक्सर यह मान बैठते हैं कि किसी को दिल से चाहने का मतलब है उसके हर मूड, हर फैसले, हर दिक्कत को अपने ऊपर लेना। और जब हम ऐसा करने लगते हैं हम अपने लिए ना जीकर दूसरों को जीने लगते हैं, और यही हमें थकाता है। हम अपने दिल पर इतना बोझ डाल लेते हैं कि वह खुद के लिए धड़कता नहीं है बल्कि घसीटता है, फिर चाहे वह रिश्ता हो, करियर हो या कोई सपना। ट्रेटन कहते हैं जब आप हर इमोशंस में उलझे रहते हैं तब कुछ भी साफ नहीं दिखता, लेकिन जब आप अपने इमोशन से थोड़ा हटकर सोचते हैं, जब आप पॉज लेते हैं, जब आप अपने आप से सवाल करते हैं कि वाकई मुझे क्या चाहिए, क्या मैं किसी और से ज़्यादा खुद से जुड़ा हुआ हूँ, तब क्लियरिटी आती है। फ्रीडम इमोशनल डिटैचमेंट का असली मतलब है कि आप अपने मन की जिम्मेदारी लेना सीख जाते हो।
आपको अपने अंदर की शांति के लिए दूसरों के मूड पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, फिर चाहे वह इंसान आपको पसंद करे या ना करे। आपके इमोशंस को समझे या ना समझे, आप हर कंडीशन में स्टेबल रहते हो और यही स्टेबिलिटी वो मैग्नेट बनती है जो सही लोगों को आपकी ज़िंदगी में खींच लाती है, जिनकी सही मायनों में आपको ज़रूरत होती है। दोस्तों, अंदर दिन रात सोते जागते एक कहानी चल रही होती है जिसे वो खुद नहीं लिखते, बस जीते हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि तू अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। इस लाइन को हम में से कई लोग सच मानकर बैठे हैं। यदि किसी रिश्ते में टूट गए तो दिमाग ने मान लिया कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। यदि एक बार फेल हो गए तो खुद से कहने लग गए कि मैं किसी लायक नहीं। धीरे धीरे ये शब्द हमारी पहचान बन जाते हैं। दोस्तों, इंसान वही बन जाता है जो वह दिन रात अपने बारे में सोचता है, क्योंकि खुद के बारे में यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव ख्याल हमारे अंदर आते हैं, और यदि हम खुद के बारे में नेगेटिव बातें सोचते हैं तो हम आगे बढ़ने से पहले ही रुक जाते हैं। रुक हम इसलिए भी जाते हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। हम जो हर रोज़ अपने दिमाग को कहते हैं वही हमारी सच्चाई बन जाती है, चाहे वह सच हो या ना हो। ट्रेटन बताते हैं कि इन कहानियों का ओरिजिन अक्सर डर होता है। रिजेक्शन का डर, अकेलेपन का डर, हार का डर। हम इन्हीं कहानियों में उलझे रहते हैं। मैं बहुत स्ट्रांग रहा हूँ, मैं बहुत कुछ सह चुका हूँ। यह बातें सुनने में इंस्पायरिंग लगती हैं, लेकिन जब हम आपको आगे बढ़ने से रोकें तब यह आपकी ग्रोथ की सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है पुरानी कहानियों को अलविदा कहने का, अपनी आवाज़ को बुलंद करने का और खुद से कहने का कि हाँ, मैंने गलतियाँ की हैं, लेकिन वो गलतियाँ अब मेरी पहचान नहीं। मुझे कभी चोट लगी थी पर मेरा वो घाव अब भर चुका है। मुझे समय लगा है, लेकिन मैं अब अपनी रफ्तार पकड़ रहा हूँ। छोड़ना या जाने देना, ये वो ऐसे शब्द हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। सपोज करो कि कोई तुम्हें बुरा भला कह रहा है और आप उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो और आप आगे बढ़ जाते हो, तो टेंशन आपको नहीं होती, सामने वाले को हो जाती है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक डेली प्रैक्टिस है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो सुबह उठने के साथ शुरू होता है और हर रात आपके सोने तक चलता रहता है। और जब आप इस प्रैक्टिस को सीरियसली लेते हो तब ज़िंदगी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाती है। ट्रेटन कहते हैं कि हमारा माइंड भी एक कमरा है। जैसे हम अपने कमरे को साफ़ सुथरा रखते हैं, अगर हम अपने कमरे को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो हमारा उसमें रहने का मन नहीं करेगा। इसी तरह हमें अपने दिमाग को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। पुराने और नेगेटिव विचारों को बाहर निकालकर नई सोच और अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए। दोस्तों, या तो हम पास्ट में जी रहे होते हैं या फ्यूचर में, और इसी वजह से हम वर्तमान के खूबसूरत पलों को मिस कर देते हैं। जबकि यदि हमारा वर्तमान अच्छा है तो फ्यूचर अपने आप ब्राइट दिखने लगता है। बस हमें कंसिस्टेंसी के साथ रहना होगा। जब आप खाना खा रहे हों तो बस खाने पर ध्यान दो। जब आप चल रहे हों तो सिर्फ चलने पर ध्यान दो। जब किसी से बात कर रहे हो तो सच में सुनो। यह सब आपको सिंपल लग सकता है, लेकिन यही माइंडफुलनेस है और यहीं से शुरू होती है शांति। दोस्तों, कंसिस्टेंसी परफेक्शन से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है। हम सब उड़ना चाहते हैं, हम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने सुना है या देखा है कि एक पक्षी तब तक नहीं उड़ सकता जब तक उसके पैरों में कुछ बंधा हो। वह चाहे जितनी भी कोशिश करे, जितनी भी ताकत लगा ले, जब तक वह बंधन नहीं टूटता उड़ान मुमकिन नहीं होती। ठीक वैसे ही हमारे साथ होता है। हम सब उड़ना चाहते हैं, पर हमने अपने मन में इतने सारे बंधन, इतनी पुरानी बातों का बोझ, इतने लोगों की बातें, असफलताओं की यादें और अपनी ही उम्मीदों का भारी बोझ उठाया हुआ है, और इसी बोझ के कारण हम ना तो दौड़ सकते हैं ना उड़ सकते हैं। दोस्तों, छोड़ना कभी भी किसी रिश्ते या भावना का अपमान करना नहीं होता। यह बस आपका वह फैसला होता है जब आप खुद के लिए जीना चाहते हैं, खुद के अंदर की भावना को कंट्रोल करना चाहते हैं। जब आप अपनी पुरानी यादों को जकड़े रहते हो जिनसे आपको सिर्फ तकलीफ़ ही होती है,
हम ऐसे जख्मों को पकड़े रहते हैं। अगर हम अपने जख्मों का उपचार सही ढंग से नहीं करेंगे तो वह जख्म सड़ने लगेगा। यही हमारे विचारों के साथ होता है। विचारों को भी समय समय पर बदलना जरूरी होता है। समय के अनुसार यदि आप अपने विचारों को बदलते नहीं हैं तो आप किसी भी जगह पर फिट नहीं बैठते। ट्रेटन कहते हैं, बोझ सिर्फ वह नहीं होता जो आप उठाए हो, यह वह भी है जो आप अलाउ करते हो। लोगों की एक्सपेक्टेशन का, सोसाइटी के स्टैंडर्ड का, कंपैरिजन का। दोस्तों इस बोझ को हल्का करने का सबसे आसान तरीका है बाउंड्रीज बनाना। हर किसी को आपकी एनर्जी का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। हर किसी की बातों को अपने दिल पर लेना, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना, यह आपके अंदर की शांति को ख़त्म करता है। जब हम हर वक्त दूसरों के बारे में सोचते हैं तब ऐसे में हम अपने साथ ही धोखा करते हैं। हम खुद को 100% नहीं दे पाते। बाउंड्रीज बनाना मतलब सेल्फिश होना नहीं है, यह सेल्फ केयर है। और जब आप बाउंड्रीज के साथ थॉट्स को क्लियर रखते हो तब आपको अपना विजन क्लियर दिखाई देने लगता है। आप क्या सोचते हो, आपको क्या सहन नहीं करना है, आप किस दिशा में जाना चाहते हो। ऐसे में आप खुद दूसरों की बजाय खुद की तरफ लौटने लगते हो। जरा सोचिए, अगर आपने आज से ही वह सब छोड़ना शुरू कर दिया, उस बोझ को आपने उतार दिया जो आपका है नहीं, वो लोग, वो सोच, वो गिल्ट, वो कंपैरिजन, इन सब को आपने अपनी लाइफ से हटा दिया, तो क्या होगा? क्या ऐसा करने से आप हल्का महसूस नहीं करोगे? क्या आप पहले से ज़्यादा फोकस्ड और शांति का अनुभव नहीं करोगे? निक ट्रेटन कहते हैं कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस खुद को पुराने बंधनों के बोझ को हटाना है। जब आप ऐसे रिश्तों से आज़ाद होते हो या छोड़ते हो, सिर्फ आपको चुप रहे थे, उन उम्मीदों का त्याग कर देते हो जो कभी आपने किसी से रखी थी, बीती बातों का गिल्ट, भविष्य का डर, इन सब को छोड़कर जब आप आगे बढ़ते हो तो आप खोते कुछ नहीं, आप सिर्फ पाते हो। आप अपनी एनर्जी को वापस पा लेते हो जो अब तक औरों पर वेस्ट हो रही थी। आप वह क्लियरिटी पा लेते हो जिससे आप अपने आप को पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट पाते हो। आप खुद से जुड़ जाते हो। आप वह शांति पा लेते हो जो बाहर नहीं, आपके अंदर दबी हुई थी। दोस्तों, आज की ऑडियो बुक सुनकर आपको कैसा लगा? अपने विचारों को कमेंट के द्वारा शेयर जरूर करें। इस ऑडियो बुक को सुनकर आपके दिल में भी कुछ हलचल हुई होगी। शायद आपने भी अपनी दबी हुई किसी सोच को पहचाना हो जो आपको सालों से रोक रही थी। आपके पैरों में जंजीर बंधी हुई थी जिसे आप सालों से तोड़ना चाहते थे। अब आप समझ चुके होंगे कि छोड़ने का मतलब हारना नहीं, बल्कि खुद के लिए जीतना होता है, खुद के लिए खड़ा होना होता है। दोस्तों, आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है खुद को हल्का करने का, खुद की उड़ान भरने का और उन बंधनों को तोड़ने का जो अब तक जो कहती है अब बहुत हो गया, अब खुद के लिए जीना है, खुद से प्यार करना है। और इस ऑडियो बुक ने आपके दिल पर थोड़ा सा भी असर डाला हो तो इस ऑडियो बुक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आज के दौर में लोग अपनी फीलिंग्स को, अपनी मुस्कुराहट को, अपने जज्बातों को दबाकर जी रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर रोज़ खुद से लड़ रहे हैं और इस ऑडियो बुक से उन्हें हम एक आशा की किरण देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि वह अकेले नहीं हैं। लेटिंग गो एक ट्रेंड नहीं, एक आंदोलन बनाना है, एक ऐसा आंदोलन जहां लोग खुद से जुड़ सकें, खुद को हील कर सकें और निकल पड़ो एक ऐसे रास्ते पर जहां सिर्फ आप खुद की आवाज़ को सुन सको। आज़ाद हो जाओ उन विचारों से जो आपको तकलीफ़ देते हैं। बदल दो उस ट्रेंड को जो दूसरों को अपनी कमजोरी मानकर जीता था। छोड़ना या माफ़ करना यह आपकी कमजोरी नहीं, इसको अपनी ताकत बनाओ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये बुक समरी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।